सिर्फ 20 दिन का ही बम गोला बारूद यूक्रेन की सेना के पास बचा है। यानी बमुश्किल यूक्रेनी फौज रूस के सामने 20 दिन तक ही टिक सकती है। इसके बाद यूक्रेन का सरेंडर करना तय है, क्योंकि बिना हथियार, बिना सैन्य साजो सामान यूक्रेन युद्ध कैसे लड़ेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यूक्रेन के मददगारों की फहरिस्त काफी लंबी है। अमेरिका और नाटो समेत यूरोपियन यूनियन के कई देश यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। बावजूद इसके यूक्रेन वेपन क्राइसिस से क्यों जूझ रहा है? तो इसकी वजह है यूक्रेन की सैन्य मदद को लेकर नाटो देशों में तकरार, यूरोपीय यूनियन से बढ़ती रार। आखिर क्यों? देखिए इस रिपोर्ट में। पुतिन की जंगी सनक ने यूक्रेन का क्या हश्र किया, ये अब पूरी दुनिया देख चुकी है। बीते 2 साल से यूक्रेन का कोना कोना बारूदी बवंडर से दहल रहा है। इतना बम गोला बारूद बरसा है जिसकी कल्पना भर से ही रूह कांप जाए। मगर अब यूक्रेन युद्ध एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर जा पहुंचा है जहां पुतिन का एक भी दांव यूक्रेन के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। क्योंकि रूस यूक्रेन के बीच एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो बेहद ही सन्न कर देने वाली है। आखिर क्या, ये जान लीजिए। मसलन ज़ेलेंस्की की सेना हथियारों की कमी से जूझ रही है। यूक्रेन के पास 20 दिन का ही गोला बारूद बचा है। नाटो देशों ने हथियारों की सप्लाई बंद कर दी है। सैन्य मदद को लेकर नाटो और ईयू में तकरार बढ़ी। जी हां, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि साल 2024 के आगाज के साथ ही जंग में यूक्रेन की सेना बैकफुट पर जाती दिखाई दे रही। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, वेपन क्राइसिस। असल में यूक्रेनी सेना के पास गोला बारूद की भारी किल्लत हो चुकी है। जिसके चलते वो रूसी हमले का पलटवार नहीं कर पा रहे। मगर हथियारों की यही कमी यूक्रेन के लिए बड़ा संकट खड़ा कर सकती है, क्योंकि ज़ेलेंस्की की फौज हथियारों की खातिर पश्चिमी देशों पर निर्भर है। मगर इसी बीच यूक्रेन की सैन्य मदद को लेकर नाटो और यूरोपियन यूनियन में तकरार बढ़ती जा रही है। आखिर क्यों? ये जानने के लिए आप इस बयान को सुनिए। रूस के खिलाफ जंग में अब तक यूक्रेन की सैन्य मदद करने में जर्मनी सबसे आगे रहा है, क्योंकि हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी आती है। लेकिन अगर बात यूरोपियन यूनियन की करें तो उनकी तरफ से जितनी भी मदद यूक्रेन की गई, उसमें आधे से ज्यादा मदद अकेले जर्मनी ने की है। ईयू के बाकी सदस्यों को भी आगे आकर कीव की मदद करनी चाहिए।